बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन खबरों का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं, जहाँ पर यूएई गवर्नमेंट की और भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो शाये की गई हैं, जिनका जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो पहले की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी देख सकते हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि आपका मुत्तहदा अरब इमारात का वीज़ा मार्च या अप्रैल में अगर ख़त्म हो गया है तो उसे फ़ौरी तौर पर आपको रीन्यू करवाना होगा। तो इस बार में फेडरल अथॉरिटी बनाए शनाख्त एंड सिटीजनशिप जो है ICA मरलावार मियाद शुदा रिहायशी वीज़ा और इमारात के शनाख्ती कार्डों की रीन्यू के लिए दरख्वास्तों जो है वो वसूल करना शुरू कर रहा है। तो इस बारे में इतवार 12 जुलाई से अथॉरिटी को दस्तावेज़ात की तजदीद के लिए दरख्वास्तें मसूल जो है वो करना शुरू हो गई हैं, जिसकी मार्च और अप्रैल में मियाद ख़त्म हो गई थी उन वीज़ों के लिए। तो इस बारे में अथॉरिटी ने हफ्ते को कहा था कि रिहायशगाह के दस्तावेज़ात जिनकी मई में मियाद जो है वो ख़त्म हो गई थी उन पर 8 अगस्त से अमल दरामद शुरू किया जाएगा, जबकि जून और 1 जुलाई को ख़त्म होने वाले दस्तावेज़ात पर 10 सितंबर से कार्रवाई की जाएगी। तो इस बार में आपको ये जानने लेने की ज़रूरत होगी कि इस बार तब्दीली का ऐलान जो वो क्या किया गया था। तो इन तब्दीलियों में मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मार्च से 31 दिसंबर तक वीज़ा और एंट्री परमिट की तोसीक के पहले फ़ैसले को अब मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया, यानी कि उसे कैंसिल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और इसकी बजाय अगर आप मकीन मुल्क में होते हैं तो रिहायशियों को अपना रिहायशी वीज़ा रीन्यू करवाने के लिए 3 माह की रियायती मुद्दत भी दी गई है। और इससे कबल हुकाम की जानब से यह ऐलान किया गया था कि मुत्तहदा अरब इमारात के रिहायशी या दाखिला इजाज़तनामे यानी कि विज़िट या सियाती वीज़ा रखने वालों को 1 मार्च के बाद ख़त्म होने वाली वीज़ा की मियाद और रवां साल 31 दिसंबर तक दी जाएगी। ताहम जुम्मे के रोज़ और फ्रेमी मनसूख कर दी गई है और रेजिडेंसी वीज़ा की तजदीद जो है वो भी 12 जुलाई से मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी गई है। तो इसकी सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि जितने भी पहले उन्होंने रियायत दी थी या एक्सटेंड कर दिए थे जितने भी वीज़े दिसंबर तक, अब जो है वो मुकम्मल तौर पर कानून जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और 12 जुलाई से उनकी तजदीद भी शुरू कर दी है, रीन्यू के लिए दरख्वास्तें भी कबूल करना शुरू कर दी हैं। तो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो भी जान लेते हैं। और उन्होंने कहा है कि 1 मई के बाद ख़त्म होने वाले विज़िट वीज़ा को 12 जुलाई से शुरू होने वाले 3 माह की रियायती मुद्दत भी दी जाएगी। और मरलावार रीन्यू प्रोग्राम का कोविड-19 के फैलाव के ख़िलाफ़ एहतियाती इक़दामात के तौर पर ICA के मराकज़ पर माशरती फ़ासले को नाफिज करने में भी मदद मिलेगी। और इस हवाले से मुत्तहदा अरब इमारात की काबीना ने जुम्मे को रिहायशगाह की तोसी और विज़िट वीज़ों के खुद ब खुद तोसी से मुतालिक हाल ही में जारी करदा तमाम करारदादों को मुकम्मल तौर पर अब मनसूख कर दिया है और इसका ऐलान भी ऑफिशियली तौर पर जारी कर दिया था। इससे मुल्क भर में रिहायशों को रीन्यू तरीक़ाकार को मुकम्मल करवाने के लिए 3 माह की रियायती मुद्दत भी अब दे दी गई है। तो ये कुछ और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने जारी की हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि 12 जुलाई से मुकम्मल तौर पर रीन्यू के हवाले से दरख्वास्तें भी कबूल करना शुरू कर दी हैं। तो अगर आप भी जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप भी अपने वीज़ों की तजदीद करवा लें, यानी कि उन्हें रीन्यू करवा लें अब। तो इसके बाद नंबर 2 पर अबू धाबी पुलिस की जानब से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं। तो अबू धाबी पुलिस ने तमाम उन अफराद को वार्निंग जो है वो जारी की है जिनके गाड़ी के टायर जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं और फिर भी उनको वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस हवाले से वार्निंग जारी करने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर आपने वो तब्दील नहीं किए जिससे हादसात का सबब बन सकता है, इसलिए आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो इसकी ताज़ा और मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पुलिस ने तमाम ड्राइवरों से आला मियार के टायर इस्तेमाल करने और उनकी तारीख ख़त्म होने के बाद मुकम्मल तौर पर उनको रिप्लेस करने का भी कहा है। और पुलिस ने अपने ताज़ा हिफाजती इक़दामात में गाड़ियों को टायर चेक करने के लिए भी अबू धाबी में सड़कों पर गश्त करना भी बाकायदा शुरू कर दिया है। तो इतवार के उस ट्विटर पर शेयर की जाने वाली एक वीडियो में अबू धाबी पुलिस को मुआयना के लिए ड्राइवरों को चेक करते हुए भी दिखाया गया है और गाड़ी चलाने वालों को अपनी गाड़ी के टायर तब्दील करने की याद भी दिलाते हुए दिखाया गया है। और अगर उन्हें कोई मसला दरपेश है तो उन्हें भी कहा गया कि आप इसे मुकम्मल तौर पर रिप्लेस करें ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान का यह सबब ना बने, यानी कि इंसिडेंट ना हो जाए इस वाले से। तो उन्होंने आदा किया कि टायर फट जाने से ट्रैफिक के शदीद हादसात भी हो सकते हैं और गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा में इस तरह के वाक़यात में 3 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी भी हुए थे। और इसी अरसे में दारुल हुकूमत में टायर की खिलाफ वर्जियों पर 6000 से ज़्यादा गाड़ी चलाने वालों को जुर्माना भी आयद कर दिया गया था। और हाल ही में दुबई में स्टेशनरी बस में कचरे के ट्रक के टकराने के बाद 2 अफराद जो हलाक और 5 ज़ख्मी भी हुए थे और इतलात के मुताबिक उनका एक टायर जो वो फट गया था, जिसकी वजह से ये खौफनाक हादसा जो वो पेश आया था। तो इस वजह से अबू धाबी गवर्नमेंट ने एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शाये की है कि अगर आपके टायर जो गाड़ी के एक्सपायर हो चुके हैं तो इससे पहले कि अगर आपको जुर्माना हो तो आप वो रिप्लेस करवा लें अगर उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो हो गई है।
तो इसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा जो है 31 जुलाई बरोज़ जुमे को होने का इम्कान जो वो ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी और मुत्तहिदा अरब इमारात में ईद उल अज़हा 31 जुलाई बरोज़ जुमे को होने का इम्कान है और अरब यूनियन स्पेस साइंस हुकाम के मुताबिक खिलीजी ममालिक में ज़ुल हज का चांद जो है पीर 20 जुलाई को नज़र आने की वाज़ेह इम्कानात जो वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो इसकी मुकम्मल तौर पर तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में ईद उल अज़हा की आमद में अब सिर्फ चंद रोज़ का वक्त जो है वो बाकी रह गया है और इस्लामी महीनों की चांद की रिवायत जो है पेश गोई करने वाले इदारे अरब यूनियन स्पेस और साइंस की पेशन गोई के मुताबिक खिलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा जो है 31 जुलाई को होने का इम्कान जो वो ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इस हवाले से कुछ रोज़ खबरी जारी की रिपोर्ट में अरब यूनियन स्पेस साइंस के रुकन इब्राहिम जेरियान ने बताया है कि सऊदी अरब में और मुत्तहिदा अरब इमारात में ज़ुल हज का चांद जो है सोमवार 20 जुलाई को नज़र आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और यूँ खिलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा की तारीख जो है 31 जुलाई बरोज़ जुमा बनती है और इस बारे में बताया यह गया है कि न सिर्फ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात बल्कि दीगर खिलीजी ममालिक में भी मज़कूरा तारीख पर ही ईद उल अज़हा होने का इम्कान है। तो इस बारे में मज़ीद तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर यह वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के फैलाव के बहस इस मरतबा हज का इनाकाद महदूद पैमाने पर जो वो किया जा रहा है और रवां साल सिर्फ चंद सौ अफराद जो है हज अदा कर सकेंगे और सिर्फ सऊदी अरब मुकीम अफराद जो है वो हज की अदायगी की इजाज़त जो वो मिल गई है उनको और जिन अफराद को हज की अदायगी की इजाज़त जो वो मिली है उनमें 70% गैर मुल्की जबकि 30% सऊदी शहरी भी होंगे। और दूसरी जानब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर खिलीजी ममालिक में कई माह तक मसाजिद भी बंद रहीं ताहम अब उन्हें मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। तो ये एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी जो कि उन्होंने जारी की थी कि इस बार सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में ईद उल अज़हा जो है 31 जुलाई बरोज़ जुमा होने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर रोशन कुमार हमसे पूछते हैं कि विजिट वीज़ा पर अब क्या होगा। तो भाई आज वाली और उस कल वाली दी जाने वाली न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो है तमाम एंट्री परमिट या विज़िट वीज़े जो है उनकी मनसूखी जो है वो कर दी गई है जिनको पहले जो एक्सटेंड कर दिया जाएगा दिसंबर 2020 तक। अब मुकम्मल तौर पर तमाम वीज़े और उनकी रियायत जो है वो ख़त्म कर दी गई है आप पहले की तरह ही। तो उसके बाद नंबर 2 पर जगदीप राज नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा टूरिस्ट वीज़ा 18 अप्रैल को एक्सपायर हो चुका है, मुझे फ़ाइन पड़ेगा। जी हाँ भाईजान, अगर आपने वीज़े को रीन्यू नहीं करवाया अब यूएई गवर्नमेंट की जानिब से दी जाने वाली ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक तो आपको फ़ाइन जो है वो पड़ सकता है। तो 12 जुलाई से मुकम्मल तौर पर दरख्वास्तें जो है वो कबूल होना शुरू हो गई हैं ICA की जानिब से। उन्होंने कहा है कि उसके बाद अगर आपने फिर भी रीन्यू नहीं करवाया अपने वीज़े को तब आपको फ़ाइन जो है वो पड़ सकता है। पहले की तरह जो कानून था वापस मुकम्मल तौर पर उसे बहाल कर दिया गया है। तो इसके बाद नंबर 3 पर रिजवान अली नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा विज़िट वीज़ा जो है 6 जून से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, अब मेरे पास कितना टाइम है। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जारी करदे बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 3 महीने का एक्सटेंशन जो वो दे दी गई है, 3 महीने का वक्त जो वो दिया गया है कि अगर आप जो है वीज़ा रीन्यू करवा लें। लेकिन इस बारे में अगर आपका विज़िट वीज़ा जो वो एक्सपायर हो चुका है तो आप इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए उनके मुताल्लिका ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 12 जुलाई से मुकम्मल तौर पर वीज़ा रीन्यू के हवाले से दरख्वास्तें भी कबूल करना शुरू कर दी हैं अब। तो इसके बाद नंबर 4 पर कासिम खान नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा 3 महीने का विज़िट वीज़ा 2 मई को ख़त्म हुआ है और मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ, तो मैं अब जुर्माना होगा मुझे या दिसंबर तक वैलिड रहेगा। तो भाई दिसंबर तक वैलिड रहने वाली की बात है वो तो मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म कर दी गई है। यूएई गवर्नमेंट ने परसों जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी उसके मुताबिक जितने भी एक्सटेंशन जो वो दे दी गई थी पहले, अब वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। इसलिए आपको अपने वीज़ा जो है रीन्यू करवाने की ज़रूरत होगी। तो ये थी हमारे पास दुबई और यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स, ये उसका पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी इसी तरीके से देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।